सच्चाई की सबसे बड़ी राहत क्या है, आज इसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस टॉपिक पर वीडियो सुन रहे हैं या जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा है, हमें लगता है कि ये टॉपिक जो है एक आम टॉपिक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम गहराई में उतरेंगे तो हमें बातें कुछ ज़्यादा समझ में आएंगी। सच्चाई पर चलने की सबसे बड़ी राहत तो क्या होती है? इंसान की सबसे बड़ी दौलत यह है कि लोग अपनी नज़रों में क्या हैं। अगर हम अपनी नज़र में अच्छे हैं तो हमारे दिल में एक सुकून रहता है, यहाँ हमने किसी के लिए गलती नहीं की। और अगर हम महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम अपनी नज़रों में शर्मिंदा हैं, हमने खता की है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी एक जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ होता है वैसी नहीं रह जाती है। तो सच्चाई हमें अपना वजूद जो है वो देती है, यानी इंसान की जो पर्सनालिटी है वो हकीकत में इस्टेब्लिश रहे, नमूदार रहे, खिली हुई एक रहे, वो तब होगा जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। जैसे एक पेड़ सूखा हुआ है, गमले में हमने लगाया हुआ है और हमने पानी दे दिया तो वो उसमें ज़िंदगी आ गई, ताजगी आ गई। तो सच्चाई का जो रास्ता होता है उसी को पकड़ करके चलना चाहिए। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो हमें अपने दिल में एक सुकून, एक राहत का एहसास होगा। हम अपने अंदर जब झांक करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम चाहे मुसीबत में चल रहे हों, पैसे की कमी हो या किसी मामलात में उलझे हुए हों, लेकिन अगर हमारा, जिसे कहते हैं कि अंदर का मामला सही है, हमारी नज़रों में हम जब अंदर झांकते हैं और हम पाते हैं कि हमने किसी के साथ कोई ख़ता नहीं की, कोई ऐसा मामला नहीं किया कि किसी का दिल दुखे, तो अपनी नज़रों में हम अच्छे रहते हैं। और अपनी नज़रों में अच्छे बने रहना या अच्छा होना बहुत बड़ी दौलत है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये कब होगा? जब हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल किन चीज़ों पे करना है? बातचीत में करना है, अपने अखलाक में करना है। जब हम किसी के साथ बिहेव करते हैं तो हमारा बिहेव का तरीका सोच समझ करके होना चाहिए। सोच समझ करके होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम किसी से गुफ्तगू करें तो बात करने से पहले बात किए जाने वाले अल्फाज पर गौर कर लें कि हम क्या कहने जा रहे हैं, या इससे और खूबसूरत अंदाज में कहा जा सकता है। तो अगर हम डिलीवर करने से पहले ये सोच लेंगे तो अच्छे अंदाज से हम गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच नहीं रहेगी तो फिर हमारी गुफ्तगू अच्छी शक्ल नहीं ले पाएगी। तो इसलिए हम देखें कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं, किससे कहने जा रहे हैं, ये हमेशा अपने जहन में रखें। जब हम ये रखेंगे तो हमें एहसास होगा कि सामने वाले का एक स्टेटस भी होता है, सामने वाले इंसान की कैफियत भी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं बातों को अपने तक रख नहीं पाते हैं, दूसरों से बता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर हसद का मामला होता है, हसद करते हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तो अगर हम अपने मामलात को दूसरों से बता देंगे तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन क्या देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं। इन सारी बातों पर गौर कर लेना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, तो इस चीज़ पर जहन ले जाना चाहिए कि हम जो चीज़ कहने जा रहे हैं तो उसको वापस नहीं ले सकते। फिर जो कह दिया तो वो फिर से निकल गई। इसलिए ज़रूरी है कि सोच समझ करके गुफ्तगू की जाए। बातचीत जब की जाए तो ख्याल इसका रखा जाए कि हम क्या कहने जा रहे हैं और ये कहना हमारा क्या सही होगा। तो जब हम इस बात पर ख्याल कर लेंगे तो हम रुक जाएंगे, फिर हम नहीं कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब हम बातचीत करें, किसी से भी बातचीत करें, तो ध्यान रखें कि हम क्या कहने जा रहे हैं कहने से पहले। और जब सोच लें कि ये कहने जा रहे हैं तो उसको और अच्छे अंदाज में ढाल लें, सामने वाले को अच्छा लगे, और फिर उसको हम डिलीवर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा क्या हासिल होगा? इससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि हमारी गुफ्तगू में कमी नहीं रह पाएगी। यानी हम सामने वाले का असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि हाँ, हम जो बात कहने जा रहे हैं तो सामने वाला उसको अपने हद तक रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, किसी और को बता तो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बातें जब फैलती हैं तो फिर कुछ का कुछ हो जाती हैं। इसलिए हम जब भी कोई बात करें तो हमेशा एक जहन बना के रखें कि जो हम कहने जा रहे हैं तो क्या ये कहना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, अमूमन लोग बस कह देते हैं, सोचते नहीं हैं। थोड़ी देर अगर
5 से 6 सेकंड रुक जाएं और गौर करें कि हम ये बात कहने जा रहे हैं, तो उसको अच्छी शक्ल फिर देने के लिए हम एक कुछ कोशिश कर सकते हैं बातचीत करने के अंदाज में। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बस फिर जो हमारे जहन में आ रहा है, जो बातें आ रही हैं, हम करते चले जा रहे हैं। हो सकता हो कि हम कुछ कह दें, सामने वाला उसका कोई और मतलब निकाल ले। तो इसलिए बेहतर यही है कि अफ़आल यानी जो हम बातचीत करते हैं, किसी के साथ मामलात करते हैं, तो उस पर गौर फिक्र करना ज़रूरी है। ये नहीं एक हैबिट बना लेना है कि जब भी हम किसी से बात करें तो देखें हम क्या कहने जा रहे हैं, किस बात को कहने जा रहे हैं और क्यों कहने जा रहे हैं, क्या इसको कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। अगर हमने महसूस किया कि नहीं हमको ये बात नहीं करना है तो हम रुक जाएंगे, वरना फिर क्या होगा कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी नफ्स जो है वो हमें जो है मजबूर कर देगी बात करने के लिए। तो हम अपने राज भी बता सकते हैं और कोई ख्याल हमारे जहन में आ रहा है उसको भी हम बता सकते हैं। और लोगों के पास हसद भी होती है, हमने अपनी कोई प्लानिंग बता दिया, सामने वाले ने हसद की निगाह से देख लिया तो हमारा काम भी बिगड़ सकता है। कहा भी जाता है ऐसे कि हसद से बात बिगड़ जाती है। बहुत से लोगों को नज़र लग जाती है, नज़र के मामला भी हैं। तो आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता ये है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चले, गुनाह ना करें, बातचीत करें, तो चाहे किसी से फॉर्मल गुफ्तगू हो या इनफॉर्मल, सोच करके ही करें कि हम कहने क्या जा रहे हैं। तो ये 1-2 दिन में चीज़ डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आदत तो हमारी बचपन से लेकर के जो हमारी उम्र है उसमें हमने ये अमल तो किया नहीं सोच करके बातचीत करने का, कि सोचे क्या कहने जा रहे हैं और फिर डिलीवर करें। तो ये तो हमने इसको प्रैक्टिस में तो काफ़ी अरसा गैप हो चुका है, तो बीच बीच में ऐसा नहीं होगा, टूटेगा ये रूल। लेकिन अगर हम ख्याल कर लेंगे तो बस ख्याल करने से चीज़ वैसे ही जारी हो जाएगी, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, अक्सर ये कहा जाता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वैसा ही अमल करते हैं, इसलिए वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है गुफ्तगू के ज़रिए जो हम बद अखलाकी करते हैं या गुफ्तगू को शानदार नहीं बना पाते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हम सोचते नहीं हैं बात करने से पहले कि हम कहने क्या जा रहे हैं। और हमारी सोच अगर अच्छी होगी, कोई नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में चल रही है तो हमने सोच के ज़रिए उसी नेगेटिव चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ निकाल लिया। तो जब हमने निकाल लिया पॉजिटिव चीज़, तो अब हमारे लिए वो उतनी पेनफुल नहीं हो जाएगी, वो पेन नहीं देगी हमें। हमने उसके पेन को रिड्यूस कर दिया, कहीं ना कहीं उसके लेवल को, सीवियरिटी को कम कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ के लिए अपना नज़रिया जो है बदल भी लेना चाहिए। रही भरोसे की बात, तो दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि हम भरोसा नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कौन किससे क्या मिल रहा है, हम किसी के दिल के अंदर तो बैठे नहीं हैं। इसलिए दूरी बना करके एक रखना ही चाहिए, चाहे मेल फीमेल के बीच ताल्लुक़ हो या मेल मेल के बीच या फीमेल फीमेल के बीच। ऐसा ना हो जाए कि हम अपने सारे राज जो हमारी फ्रेंड हैं फीमेल उनसे बताने लगे। यानी फ़ीमेल से फ़ीमेल की जब बातचीत हो रही, दोस्ती हो रही है, तो सारी बातें बता दी जा रही हैं। बात पे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और मेल से मेल के मामले में ऐसा ही है कि हम राज बता दिया, आगे जा कर के ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लोग बता देते हैं, उस राज को जाहिर कर देते हैं लोगों के सामने। इसलिए ताल्लुकात की जो बात है उसको लेकर के, ताकि फर्दर आगे जाकर अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर हमें पेन मिलेगा, तकलीफ़ होगी। इसलिए जहन में ये रखना चाहिए कि ज़्यादातर कोशिश करें कि सेपरेट, मतलब दूरी एक बना करके रखना चाहिए। लेकिन जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, जिनसे हमारे ताल्लुकात है, जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, मददगार हैं, तो एक्सेप्शन भी अपनी लाइफ में होता है और एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होता है, तो उसको भी जगह दी जानी चाहिए। तो हमारी लाइफ स्टाइल जो होगी, मतलब वो हमारा डिसाइड करेगी फ्यूचर, यानी हमारी मेंटल कंपोजिशन को तय करेगी कि कैसे हमारा जहन काम करता है,
अगर हम दबाव में हैं, तनाव में हैं, किसी वजह से भी हैं, तो उस वजह से है क्योंकि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उस चीज़ पर उतना हम वर्क नहीं कर पाते, जिसके वजह से दबाव और तनाव आ जाता है। क्योंकि पसंद हमारी अंदर बनी रहती है, उस हिसाब से काम नहीं हो पाता, तो टेंशन बनी रहती है। तो अपनी लाइफ को लेकर के अपनी प्रायोरिटी को तय कर लेना चाहिए कि हमको करना क्या है, और फिर पूरी फोकस के साथ उसी में लग जाए, पूरा फोकस करें। धीरे धीरे क्या होगा कि जब उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से खुशी जनरेट होगी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो खुशी तो होगी जब, क्योंकि उसमें हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये फोकस करने से होगा कि हमारा जो मेंटल कह सकते हैं कि कंपोजिशन है, मानसिक संरचना जो है, उसमें खुशी की लहर तब आएगी जब जो हमने चाहत अपने दिल में रखी है उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है, तो खुशी का एहसास फिर जनरेट होने लगेगा। तो अपनी लाइफ में ये देख लेना चाहिए कि हम अपने दिल में कैसे हैं। यानी अगर हम अपने दिल में अच्छे हैं, हम अपनी नज़रों में अच्छे हैं, तो मानी सी बात है कि दूसरों की नज़रों में भी तो अच्छे होंगे, क्योंकि हमने अच्छा काम किया हुआ है। तो कोशिश करें कि इंसान को अपनी ज़ात से दूसरों की मदद भी करनी चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा ख्याल रखना चाहिए। हम दूसरों को बुरा ना समझें, बल्कि अपनी अपनी निगाहों में अपने अखलाक को देखें, अपने कैरेक्टर को देखने की कोशिश करें। और कभी भी कोई गलती हो जाए तो हमेशा रास्ता बंद नहीं होता है, तौबा का रास्ता खुला रहता है। हम तौबा करके फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अमल के मामलों में कोई गलती हो गई, तौबा कर लिया, फिर एक नई शुरुआत हो गई। सच्ची अगर तौबा होगी तो सारी चीज़ें अच्छाई में भी तब्दील कर दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो हमारी लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल पर चलती है। हम कैसे करते हैं, किस हिसाब से हम उसको टैकल करते हैं, लेते हैं। अगर हम अच्छे अंदाज से चीज़ों को अरेंज करेंगे तो हमारी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ रहेंगी। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।